केंद्र सरकार या तो मान जाए, किसान मजदूर के हक की नीतियां बनाए, इन कानूनों को वापस ले। आने वाली 12 फरवरी को एक बहुत बड़ी हड़ताल पूरे देश में होने जा रही है इन कानूनों के खिलाफ, जिसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, विद्यार्थी सभी संगठन मिलकर उस आंदोलन को करेंगे और 12 तारीख को एक बड़ी लड़ाई हम लोग यहाँ पे अपने इस जगह पे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश नेहरा और अभी आप जुड़ गए हमारे चैनल संसार क्रांति न्यूज से। और अभी हमारे साथ किसान प्रदेश महासचिव सुमित दलाल जी जुड़े हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को आपके। तो सुमित जी, जो आज आपने ये परेड निकाली है, इसमें क्या क्या मांगे आपकी थी? आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तमाम संगठनों ने मिलकर ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया और पिछले 6 साल से किसान जो है हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पे ट्रैक्टर परेड निकालते हैं। आज ट्रैक्टर परेड के माध्यम से हम अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं केंद्र सरकार के प्रति और प्रदेश सरकार के प्रति कि वो किसान और मजदूर की जो के पक्ष में नीतियां बनाने की बजाय बड़ी कारपोरेट कंपनियों के पक्ष में नीतियां बना रही है। किसान आंदोलन जब निलंबित हुआ उसके समय पे सरकार ने कहा था हम MSP की गारंटी देंगे, लेकिन 4-5 साल बीत गए, आज तक MSP की गारंटी नहीं दी। बिजली कानून सरकार ने कहा था नहीं लाएंगे, सरकार बिजली कानून और स्मार्ट मीटर योजना ले आई। अभी पिछले दिनों नया सीड बिल सरकार ले आई। मनरेगा के कानून को बदल दिया गया। 4 लेबर कोड जिनके खिलाफ गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, मोदी सरकार उन्हीं कानूनों को दोबारा ले आई। तो इन तमाम कानूनों का विरोध करते हुए और अपना आक्रोश जाहिर करते हुए आज किसानों ने रोहतक की सड़कों के ऊपर ट्रैक्टर मार्च निकाला है और एक सबक और एक संदेश ये दिया है सरकार को कि केंद्र सरकार या तो मान जाए, किसान मजदूर के हक की नीतियां बनाए, इन कानूनों को वापस ले, वरना आने वाले समय पे एक और बड़ा तेज और मजबूत आंदोलन किया जाएगा। और अभी ये जो खरीफ की फसलों में नुकसान हुआ है उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो खरीफ की फसलों में नुकसान हुआ है, खरीफ की फसलों में बड़ा भारी नुकसान था, लेकिन सरकार ने क्या बंदरबाट की, जितना नुकसान था उसका पूरा मुआवजा नहीं दिया। रोहतक जिला में 1,40,000 एकड़ में फसलों में फसल बर्बाद हुई थी, नुकसान था, लेकिन सरकार ने कई तरह की शर्तें लगा के 5 एकड़ की लिमिट लगा दी, बीमा की लिमिट लगा दी, भावांतर की लिमिट लगा दी। आपने सरकार ने कह दिया अकपूरी खेवट के अंदर अगर एक किसान ने भी बीमा करा रखा तो सबको नहीं मिलेगा, तो सबका जो है मुआवजा काट दिया और बहुत थोड़े लोगों को मुआवजा मिला है। पिछले दिनों हमने सांपला में, महम में, रोहतक में धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है और आने वाले समय पे जल्दी MDC कार्यालय पे भी इस मुद्दे को लेकर कोई ना कोई आंदोलन की योजना रूपरेखा बनाएंगे। और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी कर दें, वहाँ तक कहाँ तक सफल हो पाए इसका? ये तो सारे असल में फर्जी वादे हैं इनके, केवल और केवल वायदे हैं और इस तरह के वायदे हैं जो कभी पूरे नहीं होने हैं। 2 गुनी आमदनी का सवाल ही नहीं है, आमदनी तो किसान की घट गई। 2016 में इन्होंने कहा था कि 22 तक कर देंगे, 22 आ लिया, 26 आ गया है, लेकिन अगर आंकड़े देखेंगे तो खेती में खर्चा बढ़ता जाने लग रहा है और आमदनी घटती जाने लग रही है। तो खेती जो अवैध हो रही है, MSP भी सरकार जो थोड़ा बहुत बढ़ा रही है, ये किसानों की मांगों के अनुरूप नहीं है। सरकार दे रही है 2+ FL, हम मांग रहे हैं C2+ 50%, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है, वो पूर्ति नहीं करी। आमदनी दुगनी कैसे होगी? किसान और मजदूर, पिछले दिनों विधानसभा का खुद का आंकड़ा है, किसान और मजदूर बड़े भारी कर्ज के जंजाल में फंसे हुए हैं। सरकार को इसलिए नीति बनानी चाहिए किसान कर्ज से निकल जाए, लेकिन ये केवल और केवल उनकी कोरी योजनाएं, लोक लुभावने वायदे, सच्चाई में ये कोसों दूर है। तो अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कड़ा कदम केंद्र सरकार के लिए क्या हो सकता है किसानों का? कड़ा कदम तो हमारा आंदोलन जारी है और नीचे लोगों को अंदर जन जागरूकता अभियान से वो स्मार्ट मीटर योजना है। स्मार्ट मीटर, सब मीटर बदले जाएंगे, स्मार्ट लगाए जाएंगे रिचार्ज के। अच्छा। लोगों के अंदर जाएंगे, अभियान करेंगे, जागरूक करेंगे और आने वाली 12 फरवरी को एक बहुत बड़ी हड़ताल पूरे देश में होने जा रही है इन कानूनों के खिलाफ, जिसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, विद्यार्थी सभी संगठन मिलकर उस आंदोलन को करेंगे और 12 तारीख को एक बड़ी लड़ाई हम लोग यहाँ पे अपने इस जगह पे करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हमने भारी मात्रा में सोलर पैनल दिए हैं किसानों को, जिससे उनका डीजल का खर्चा भी कम हो गया। उस पर आप क्या राय रही? नहीं, कहने को अगर इस तरह की योजनाएं देखें तो सैकड़ों मिल जाएंगी सरकार की, लेकिन वो धरातल पे क्या है? ट्यूबवेल कनेक्शन आज भी लंबित हैं, किसान के मिल नहीं रहे हैं। ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए कंपनियों की शर्त लगा रखी है। सोलर जिन किसानों ने सोलर के लिए अप्लाई कर दिया था, आज भी सैकड़ों की फाइल लंबित है, मिल नहीं रहे हैं। और उसकी आड़ में कर क्या रही है सरकार? वो जो प्राइवेट कंपनियां उनको बढ़ावा देना चाह रही है। सोलर पैनल ले लो, फिर सरकार कह देगी हमने पराली के नाम पे दे दिए, फिर कहेगी DSR के दे दिए, फिर कहेगी हमने फसल चक्कर के दे दिए। लेकिन इस सब से हो क्या रहा है?
वास्तविकता में क्या किसान का भला हो रहा है क्या? मैंने जो शुरू में कहा था कि खेती है वह नहीं हो रही है। आज खेती किसानी का जो परिवार है उसमें जो युवा पीढ़ी है वो खेती करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि बचत नहीं है उस पर। सरकार को ये जो इस तरह की योजना है इनकी बजाय ऐसी योजना बनानी चाहिए कि खेती लाभकारी हो, किसान का बालक खेती करने के लिए तैयार हो जाए। आज देश की 60% खेती पर आबादी निर्भर है। सरकार की मंशा क्या है? 60 से घटा के ये 4% पे आ जाए, निकालना चाहती है। तो ये जितनी भी योजना है ये कागजों तक सीमित है। वास्तविकता में इनका किसान कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अभी जैसे कृषि कल्याण विभाग बना रखा है, डिपार्टमेंट है, लोहारू में पिछले 6 महीने से किसान धरना लगाए बैठे हैं। बीमा क्लेम चाहिए, सरकार नहीं दिला रही। 350 करोड़ रुपए बनते हैं किसानों को, नहीं दिला रही। इस बार का बीमा क्लेम लंबित है, नहीं दिला रही सरकार। और कल्याण की बात करके किसान को कुछ नहीं दे रही है।